प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हमेशा आवाज हम लोगों ने बुलंद किया। एक समय था जब कोल इंडिया अपने जमीन लेते थे, उसके एवज पर नौकरी देते थे, और उस समय सही कहा मथुरा जी ने, जो एक मिल में लोगों ने नौकरी दिया। जहां दम था, जहां हमारी शक्ति थी, जहां हम लोगों की एकता था, हम लोगों ने लिया, लड़ के हम लोगों ने नौकरी लिया। और अभी स्थिति ये हो गई, जो सरकार एक के बाद एक माइंस को प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेट हाथों में दे रही है। और जिस कंपनी या सरकार ये सोचती थी जो प्राइवेटाइजेशन करने से पूरी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, कोल इंडिया प्रॉफिट में जाएगी, बीसीसीएल प्रॉफिट में जाएगी, आज ये स्थिति होगी प्राइवेटाइजेशन में, जो बीसीसीएल ईसीएल के पास ये पैसा नहीं है लोगों को नौकरी, लोगों को सैलरी देने की। जहां आज जितने लोग काम कर रहे हैं, उसका 4 गुना लोग वर्कर्स काम करते थे बीसीसीएल में, लेकिन कभी भी सैलरी या संडे या दूसरे तमाम चीजों के लिए कभी भी पैसा की घटती नहीं होती थी। लेकिन आज बीसीसीएल की ये स्थिति है, जो लोग सोचते हैं जो नया प्रोजेक्ट कैसे खोले, हमारे पास मशीनरी खरीदने की पैसा नहीं है, हमारे पास सैलरी देने की पैसा नहीं है, संडे में कटौती करते हैं, हाजिरी में कटौती करते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं। प्राइवेटाइजेशन या किसी मालिक के हाथों में देकर खदान खोलने से कभी भी कोल इंडिया प्रॉफिट में नहीं आएगा। आज माल बेचना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति में आ गई है। ये सारे सरकारी नीति के कारण हुई है, ऐसा नहीं है जो वर्कर्स ज्यादा हो गए, वर्कर्स घटते जा रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट मार्जिन खत्म होते जा रहे हैं। और एक के बाद आप देखिए कि बागबारा क्षेत्र में कहीं एमडीओ मोड में, कहीं आउटसोर्सिंग में, कहीं रेवेन्यू शेयरिंग में माइन सारा वो दे के रखे हैं। आपका ये माइन जो है ये रेवेन्यू शेयरिंग में इंदुपुरी को हैंड ओवर किया, और सारा उन लोगों को कर रहा है। अंडरग्राउंड माइंस भी उन लोगों को करना है, ओपन कास्ट भी उन लोगों को करना है, जमीन भी उन लोगों को लैंड एक्विजिशन करना है, तो उन्हीं लोगों को लेना है। और उसके एवज में क्या मिलेगा हम लोगों को? कोई कोल इंडिया की नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट कंपनी के अंडर में हम लोगों को नौकरी मिलेगी। आपकी 2 एकड़ चाहे 4 एकड़ चाहे कुछ भी चाहे। तो इस पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं। जब जमीन आपके बीसीसीएल के नाम से रजिस्टर्ड होगा, हस्तांतरण होगा, तो नौकरी हम इंदुपुरी में क्यों करें? नौकरी हम प्राइवेट माइंस के अंडर में क्या क्यों करें? तो इसका नीतिगत एक विरोध पूरे होना चाहिए। आप एमडीओ मोड में दे रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग में बीसीसीएल की नौकरी दीजिएगा, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग में नहीं दीजिएगा। एक साधारण ग्रामीण जनता को, एक साधारण गरीब आदमी को, गरीब घर के व्यक्ति को ये मालूम क्या है जो रेवेन्यू शेयरिंग क्या है और एमडीओ मोड क्या है और आउटसोर्सिंग क्या है। उनकी तो जमीन जा रही है, आप रजिस्ट्री बीसीसीएल के नाम से इसमें भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप नौकरी नहीं दीजिएगा, एमडीओ मोड में नौकरी दीजिएगा। ये कहाँ का मतलब न्याय संगत बात? तो इसलिए हमारे पहला ये है, जो रेवेन्यू शेयरिंग में जो नीतिगत इन लोगों ने डिसीजन लिया है, जो बीसीसीएल या कोल इंडिया नौकरी देगी, इसको विथड्रॉ करें, और बीसीसीएल को जब हम जमीन रजिस्ट्री करेंगे तो बीसीसीएल की नौकरी हम लोगों को मिलना चाहिए। बाकी कोल इंडिया की जो मुआवजे की नीति है हम लोग फॉलो करेंगे, कोल इंडिया की जो विस्थापन की नीति है हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग ये नहीं चाहते जो कोई माइंस बंद हो, हम लोग ये नहीं चाहते हैं जो माइंस ना चले। अगर कोयला है तो कोयला का उत्खनन देश की जो सरकारें हैं वो करें,
लेकिन कोयला उत्खनन बीसीसीएल के द्वारा किया जाए, कोयला उत्खनन कोई प्राइवेट माइंस के द्वारा नहीं किया जाए, कोई प्राइवेट पार्टी के द्वारा नहीं किया जाए। यही हम लोगों की मांग है, इससे ज्यादा तो हम लोगों का कोई मांग नहीं। और भविष्य में जो भी मुआवजा व राशि तमाम चीजें हो वो कोल इंडिया के नीतिगत सिद्धांतों के तहत हो, यही हम लोगों की मांग। तो साथियों, आप लड़ाई लड़िए। ये धरती देखिए लाल हरा की धरती है, ये धरती विनोद बाबू का है, कॉमरेड ए.के. राय की है। हम लोग की यूनियन की शुरुआत, बिहार को लिए यूनियन की शुरुआत यहीं से हुई थी। बीसी के सारे साथी लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग हमेशा ही आपकी लड़ाई को नेतृत्व देंगे, आपकी लड़ाई को दिशा देंगे। हम लोगों की कोशिश रहेगी जो आपके जो लड़ाई है वो मंजिल तक पहुंचे और यहाँ के